कैसे मेंटेन करते हो सारा? यहाँ से तिगुना कारोबार आगे है। गायें कभी किसी का कुछ रखती नहीं, ये देती है हर वक्त, इतना देती हैं कि आपसे साम नहीं होता। ये सब जो हम कर रहे हैं बीमारियां कम करने के लिए, डॉक्टरों का खर्चा कम करने के लिए ही कर रहे हैं। कितने वेट पे प्रेग्नेंट करवाते हैं आप? 400 क्विंटल, 4 क्विंटल। 4 क्विंटल। ये हमारी जितनी गायें हैं इनके टैग लगे हुए हैं। अच्छा, जय हिंद दोस्तों। आज जिला होशियारपुर पंजाब में गांव है मजारा डिंगरियाँ, आए हुए हैं। मेरे साथ में हरदयाल सिंह संघा जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, जिनका पूरा जीवन एक किताब है। आज तो फिलहाल हम एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इनकी मार्फत। इंग्लैंड में, कनाडा में बड़े लार्ज स्केल पे इनका काम है। और बताया इन्होंने मुझे कि इस बार 30,000 लीटर दूध की इस बार इनका है टारगेट। और अभी बड़ा नाम है इनका। इनके मार्फत फिर आपको बता रहे हैं कि जो जो बातें आपको मिलेंगी वो आपको आपके काम में ऊपर ले जाएंगी। बात आपके ध्यान देने की है। इसमें कोई ना मेरा स्वार्थ है ना कोई इनका स्वार्थ है। इनके यहाँ पर 48 गाय थी, आज बढ़ कर के 400 हो गई हैं। 500 का टारगेट, 500 का टारगेट है। अब टारगेट से अधिक इन्होंने निकालनी है। तो मैं समझता हूँ कि विश्वास के साथ कि जो आएगा तो उसको ब्रीड वगैरह और ये सब प्रेगनेंसी वगैरह के मामले में कुछ विश्वास होगा और अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो करते हैं इनसे बात आज। हरदयाल जी एचएफ दिखा रहे हैं पहले जी। तो ये तो वो झलक दे रही है जैसे वो ब्राज़ील इटली में बड़ी बड़ी घूमती हैं, वो नीचे खेतों में अपने आप विचरती हुई। कौन सी जनरेशन की है ये थर्ड इसकी अभी काबिंग हो चुकी है। और ये हाँ, और ये जनरेशन एडवांस सीमन की है ये। हाँ। तो ये दूध में तो क्या कहूँ इसकी बात, 3 बार चोना पड़ता है दूध। 3 बार दूध चोना पड़ता है, फिर भी दूध निकलना शुरू हो जाता है। कितना निकालती है? 50 प्लस। 50 प्लस। भाई हमारा आपसे वादा है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसकी मिल्किंग करके आपको दिखाएंगे, तीनों टाइम की, सारा दिन यहाँ रोक करके। तो अब काफ इसके साथ क्या है? इसके साथ बछड़ी है। बछड़ी है। हाँ। सेक्शन सीमन लगा था? हाँ जी। कौन सा था? मैं सेक्शन सीमन की बात करता हूँ। इतनी बड़ी फार्म में हम एक साल में एक ही सीमन यूज़ करते हैं। अच्छा। मिक्स नहीं करते क्योंकि प्रॉब्लम आ जाता। तो उस साल जब ये था, अब पिछले साल हमने 2 सीमन यूज़ किए थे। हाँ। एक तो हमने सीमन यूज़ किया था जो अपने सुपर चार्ज का सीमन था, WWS का। हाँ। एक हमने सैग का सेमन यूज़ सैग का हाँ। सैग 50361 का सीमन यूज़ किया था। तो कैसे अवेलेबल होता आपको? हमारे सीमन देखो, WWS का तो वहाँ से सीधा आता है अपने चंडीगढ़ से। वो अनिल बैरी हैं वहाँ, वो हमारी उसके साथ खूब दोस्ती है। तो वहाँ हम 200 स्ट्रो एट ए टाइम वो प्रोग्राम वो आ जाएंगे। बहुत बार कहते हैं फार्म दिखाओ, मगर सच कहूँ मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ इस फार्म पर और 15-16 घंटे काम करता हूँ इसमें। अब इतना काम और करने वाला है, मुझे इतना दिखाई दे रहा है काम करने वाला कि मुझे जितना भी टाइम लगाऊँ थोड़ा। इसलिए मेरा अपना सोचना है ज़्यादा दिन लोगों पर टाइम स्पेंड करके मैं अपने फार्म के एनिमल्स पर, ब्रीडिंग पर और मैनेजमेंट पर ज़्यादा टाइम फोकस करूं। और अब मैं खुश हूं कि आगे से हम बहुत बेहतर हैं। मैं ये सोचता हूँ, ये सोच के आपके पास आया हूँ, यही सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि आपके दायरे से, आपकी सोच से कौन सी चीज़ निकाल के मैं दूसरे लोगों को दे सकूँ।
जो उनके काम आए। तो 56 नंबर, तो कब से आई आपके पास ये मतलब 22 के करीब सा हमारे पास आ गई थी। अच्छा, हाँ 22-23 में। 22 तो में आई थी। हाँ हाँ जी, तो ये जब आई थी ना, हाँ। उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी। हाँ जी, तो यहाँ आके इसने पहली बार कितना निकाला इसने? पहले बार इसका दूध कोई 38 के करीब था, 38 लीटर। अच्छा। हाँ, बहुत महंगी गाय थी। दूसरी बार में फिर ये 40-45 के बीच बीच रही। आप 50 पे आ गए। कितने की लाए थे? उस टाइम मैंने गाय सिलेक्शन में, फिर कहीं वीडियो बनाऊँ, मैंने एक एक गाय खुद जाके अपनी मर्जी से सिलेक्ट की थी। तो उससे क्या हुआ, अगर गाय कहीं 10,000 सस्ती भी मिलती है, मैंने वो ली नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये उस वक्त मुझे 1,60,000 की मिली थी। अगली वीडियो में ये बताएंगे कि जब सिलेक्शन करते हैं कैसे तो करते क्या देखते हैं। उसमें ज़्यादा ब्रीड थी, इसमें ज़्यादा ब्रीड है? मेरे हिसाब से डिफरेंट बुल्स की वजह से उसकी देखन बनतर में फ़र्क आ जाता है। ब्रीड जो है हर बुल के अपने कैरेक्टर पर आएगी। अच्छा। जैसे ये जो 40-128 की खुद है, हाँ। जो कि डेनमार्क का सीमन है। अच्छा। हाँ, तो डेनमार्क के जो दूध है उसमें थोड़ी सी फैट ज़्यादा है। डेनमार्क के? हाँ। अच्छा। और वो आए थे बुल उस वक़्त, बहुत अच्छे बुल आए थे। एक टाइम था जब आए थे, वो हमने यूज़ किए थे। तो ये सेकंड लैक्टेशन में वही सुई है। अच्छा, और ये सेकंड में है? हाँ जी, अभी दांतों में होगी? हाँ 42 लीटर इसका दूध, 6 दांत हो गई। 42 लीटर अब है? हाँ 42 लीटर पहले है। में कितना था? पहले में इसने 32 लीटर दिया था। 32 दिया। हाँ। तो ये कितने की लाए थे आप? ये तो हमारी अपनी है। अपनी है? हाँ, ये अपनी ही गाय की है? हाँ अच्छा। हाँ, बहुत थोड़े नंबर रह गए हैं जो हम बाहर से लेके आए। तो ये अपनी गाय है, घर की। जैसे बड़ा ऑर्डर है और ये इसका ऑर्डर कॉम्पैक्ट है, जी तो इससे कोई फर्क पड़ता है? जी, सीमन पर फॉरेन कंट्रीज़ बहुत काम कर रही हैं। एक टाइम होता था पहली से भी बड़ा ऑर्डर होता था, मगर जितनी अब कंपनी वो कम्पैक्ट ऑर्डर के बुल लेके आ रहे हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि थन लमे हुए, अडा लटक रहा है, टूट जाता है जल्दी, मिस्टाइसिस ज़्यादा आती है इन गाँव। उससे सब अब बुल्स की सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो गई है और कम्पैक्ट ऑर्डर का ही गाय लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनका सारा फार्म शीशे की तरह चमकता है और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बीमारियों की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर नीचे ऑर्डर भी रह गया तब भी, लेकिन कम्पैक्ट वाली जो बात कर रहे हैं उसको आप भी गौर से सुनना। 505 पूछो ना जी। ये तो जैसे सांड लगती है। ये बच्चियाँ हमने पहले साल आप पाली खुद। ये आपकी खुद की है? हाँ, पाली खुद हुई? पाली, खुद पाली बच्चे से, छोटे से हाथ से दूध पिलाया। कितनी उम्र है इसकी? ये अब सेकंड में सू पड़ी जी। सेकंड में? हाँ, सू अब पड़ी। ब्याह गई है? हाँ। क्या दिया इसने? इसके अब अभी इसके बच्ची है फिर। ये तो इसका तो वो ऑर्डर जो है जैसे स्वेलिंग होती है थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है। नहीं, स्वेलिंग नहीं है। अच्छा। ये दूध है इसके नीचे। आजकल की ब्याही है? नहीं, ये ब्याई थी 23 को मतलब हो गया अभी 1 महीना हुआ। 1 ये महीना, तो ऐसा लग रहा है जैसे ताजी ब्याही होती है। 1 महीना हो गया। कितना निकाल देगी? 42 लीटर पर अब चल रही अब है चल और रही है। 44-45 इसने निकाल देंगे। इसकी माँ आपके पास है? हाँ जी। वो क्या? खरीद के लाए थे? हाँ हाँ, ये ब्रीड जहाँ फिर पैदा हुई है ना हमारी अपनी, ये जितने ये सब अब आएंगी यहाँ की हमारी पैदा हुई तो गाय ये हैं। कौन से सीमन की है ये? ये है अपने ऑल स्टार की। ऑल स्टार। ऑल स्टार की ये। और लगा कौन सा था इसको? अब हाँ। जो अब इसका हाँ बच्चा हुआ वो हुआ अपने ये सुपर चार्ज के साथ, जो कि WS का बुल है। अच्छा। बहुत बढ़िया बुल है। वशिया? वशिया आगे आगे बच्ची आई जो। सुंदर है? हाँ, एकदम देखते रहो, क्योंकि ये माँ सुंदर है, बुल सुंदर है, हम सुंदर हैं, सब कुछ सही अगर कोई है। आपका दोस्त आ जाए वशिया दे दोगे फिर? बच्चियाँ का सवाल ये पैदा होता है साहब, इसको देखो हमें 500 गाय करनी है अपने लिए। हाँ। और 500 यह है कि हम ब्रीड को इम्प्रूव करेंगे हर टाइम, इसको फिर करेंगे, उसको फिर करेंगे।
जब तक 7-8 जनरेशन हो जाएंगी फिर हमें मज़ा आएगा कि ये ब्रीड एकदम है। इसकी जनरेशन तो मुझे वैसी ज़्यादा लग रही है, पाँचवें छठे में लग रही होगी ज़्यादा। लैक्टेशन तो इसकी ये दूसरी अब है। सेकंड है। अब इसमें ये है कि ये ऑल स्टार की भी बहुत बड़ा बुल था। ऑल स्टार इज़ वेरी गुड बुल। तो अब उसके आगे ये ऑल स्टार उस टाइम का टॉप बुल है। तो अब क्या है, अब ये सुपर चार्ज अपने टाइम का बहुत बढ़िया बुल है। अच्छा, पिछले साल हमारे पास सिर्फ 20 बच्चियाँ सुपर स्टार की आई, अच्छा। तो कुदरती। अच्छा, वो 20 बच्चियाँ अब लेके अब हम उसके ऊपर जर्मन बुल लगाएंगे, अच्छा। फिर उसकी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मगर बहुत कुछ ट्रायल हो रहा है। ट्रायल क्या है, उसकी सुंदरता, उसका वेट, उसकी लेंथ है, उसके कान, जो भी है सब जो उसके फीचर साथ साथ देखते हैं, उनको नोट करते हैं। फिर उसके बाद कहीं जाके उसको सेलेक्ट किया जाता है कि ये बुल सही है, ये नहीं सही। तो ये ऑल स्टार तो क्या कहने की बात है, अपने टाइम में बहुत बढ़िया बुल था। अब अच्छा, सुपर ये चार्ज। फार्मरों को एक बात बता दो हाँ जी कि जैसे किसी ने फार्म कर लिया जी। आप ही तर्ज पे, तो बछिया निकाले जहाँ गाय निकाले, अगर उसको एक्सेस हो गई है तो बेचनी पड़ जाए तो। मैंने कभी जितने भी गाय मैंने दी है, पहली तो बात मैं देता हूँ उस आदमी को गाय जिसने गायें पालनी है, उसको एक्सपीरियंस हो और वो बिज़नेस धंधा सही तरीके से करना चाहे ईमानदारी से, तो फिर उसकी चॉइस सुननी पड़ेगी। उसको बच्ची चाहिए तो बच्ची दे दो, उसको गाय चाहिए तो गाय दे दो। वो प्राइस का तो फ़र्क आएगा थोड़ा थोड़ा, फिर अगले ने अपनी पॉकेट देखनी है। किसी को दूध चाहिए कि मुझे बस दूध ज़्यादा चाहिए, मुझे बच्ची जो पहली सुए की या काबिंग की बच्ची है उसका दूध कम होगा, उसको तीसरे में जाके उसने सही होना है। एक आदमी लोडमंद कहता नहीं मुझे दूध ज़्यादा, तो वो तीसरे में ले जाए, वो सस्ती होगी थोड़ी सी। हर सुए में हर गाय का तो प्राइस ड्रॉप होना ही है थोड़ा थोड़ा। 521 नंबर आ गई है। हाँ जी, ये भी ब्रीड अपने घर की हैगी है। ब्रीड कितनी कहेंगे इसको, कितने %? 100 कहना तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। वो क्यों? क्योंकि 100 तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है अगर वो कहीं इंग्लैंड से या फॉरेन से अच्छे अच्छे आए जज। वहीं पर होगी। हाँ, वो यहाँ भी होती नहीं, लोग बना देते हैं, बना देते हैं, उसमें गलती है। मैं एनिमल को कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए सेकंड ब्रीड है। अब इसकी जो इसके बच्चे आएंगे वो इससे बेटर होंगे। अच्छा। अगर उनमें इनब्रीडिंग नहीं हो, बुल अच्छा लगा, तो ये इस वक्त सेकंड ब्रीड के लिए बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छी ब्रीड है, सेकंड ब्रीड है। और ये यहाँ ही हमने इसको पाला है। तो अब ये सेकंड में। हाँ सेकंड में सुई है अभी। 8-2 को सुई सभी बस। अच्छा। अभी तो दिन ही थोड़े हुए थोड़े इसको दिन हुए। हाँ। तो ये 40 लीटर पर चल रही है। निकाल। हाँ 40 लीटर पर चल रही है। और आपने जैसे भैंस का बताया था कि पहले लैक्टेशन में 14-15 देगी, तो ऐसे इनका क्या है पैमाना? इनमें पैमाना है, देखो अगर तो गाय छोटी रह गई, जहाँ उसके को बुल में गलती होगी हमसे, सो 30-32 से वो शुरू होगी। चलिए, अच्छा। अगर उसकी वो 30-32-35-38 हाँ। इसके बीच अगर गाय है हाँ। तो उसके चांसेस 5-7 लीटर बदने के हैं हर टाइम में। कितने वेट पे प्रेग्नेंट करवाते हैं आप? 400 क्विंटल, 4 क्विंटल, 4 क्विंटल। 4 किलो। अमूमन 2 पे कहते हैं। वो तो लालच आ जाएगा। वो गाय बनती ही नहीं, उसकी यूट्रस नहीं बनती, उसकी बॉडी सही नहीं, वो दूध बना करा लो। हमने भी एक करवाई थी एक्सपीरियंस के लिए। हाँ। हमने सब एक्सपीरियंस किए क्या हैं। क्या नतीजा निकला? उसका 22 लीटर दूध पर रुकी। 22 पे रुकी। हाँ तो ये राज है। हाँ हाँ, गाय को खूब खिलाओ और घर का अच्छा खाना खिलाओ, उसको मोटा मत दो। उसको उसके जो फीड की बात फिर कभी करेंगे, उसको इतनी आपको प्रोटीन, लेस फैट हैं, ये सब चीज़ें अगर आप बैलेंस करोगे, वो गाय की जो शरीर है वो मोटा नहीं होगा, सही होगा, बैलेंस रहेगा और उसकी हाइट सही होगी, उसका पेट नहीं लटका होगा बड़ा सारा। बड़े पेट वाली गाय थोड़ी दूध देगी।
तो वो तो एक मशीन है, तो वो 4 क्विंटल की गायें जो हैं उस वक्त कई बार वो 2 दांत भी हो जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें वो शौक नहीं कि मैंने खीरी लगवानी है, कोई मेला वजन जीतना से है। मतलब है। वजन से मतलब और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और कई बार तो हम उसकी यूट्रस भी चेक करते हैं उसको प्रेग्नेंट करने से पहले। करने से पहले। हाँ, पहले करते हैं। तो अगर ये कह देंगे, डॉक्टर साहब कह देंगे या तरबाल कह दे अभी इसकी न्यूट्रल डेवलप, तो बिल्कुल रहने दो उसको, छोड़ो। हाँ, ये सबसे, ये फिर कभी बताएंगे हमने ये कैसे सीखा है, कितनी मार खाई इसमें। तो अब इसमें हमें मार नहीं खानी। भाई जुड़े रहना, बड़ी नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, और मैंने पहले ही बताया कि आपको मंजिल तक ले जाएंगी ये बातें। चलिए आगे चलते हैं। 543 नंबर आइए आगे। जी, मैं आपसे उससे पहले गाय की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि आपकी एक टंग रहती है कनाडा में, एक टंग रहती है इंग्लैंड में, और एक टंग है यहाँ पर, तो कैसे मेंटेन करते हो सारा? यहाँ से तिगुना कारोबार आगे है। मेरा जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैंने फोकस ज़िंदगी में मैनेजमेंट पर किया है। जो मैनेज हैं, मैनेजमेंट के जो आदमी आपको 3 तरह के मिलते हैं ज़िंदगी में। एक तो वो है जो सिर्फ पैसा कमा के शाम को 5 या 4 बजे अपने टूल लेके घर जाना चाहते हैं, उनमें इतना ही शौक है 8 घंटे काम का। एक वो होते हैं जो बहुत लालची होते हैं, पैसे कमाते हैं पर काम भी कर देते हैं। पर एक और ब्रीड है जो हमें रेयर मिलती है, वो उस काम में हाइट पर जाना चाहते हैं। उसके वो आदमी, मैंने ज़िंदगी में 40 आदमी ढूंढ लिए हैं। अब मेरे पास 40 ऐसे आदमी हैं जो रात हो रात पर आके अपना काम खराब नहीं, दिन हो दिन पर, मगर मैं उनको अपनी तरह ही ट्रीट करता हूँ। और हमारी मीटिंग जितनी होती हैं, किसी भी मुल्क में जाता हूँ, कभी काम पर नहीं होती, उसके बिहेवियर पर होती है, उसके एक्सपीरियंस, उसका पास में कैसे करा, उसने प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल की। उनके दम पे मैनेज करते हैं। वो हमारे दम पर, हम उनके दम पर। अच्छा, ये आपने इसके गाय के गले में वो बांध रखा है, हाँ जी, वो क्या है वो? ये हमारी जितनी गायें हैं इनके टैग लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि हमने फिर जब हमारा काम तीसरे साल में से, तो हमने जो मिल्किंग पार्लर लगाया, तो वो डीलावेल का है, अमेरिकन है। तो फिर हम ये टैग, जब ये दूध देने जाती हैं उस वक्त भी इनकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर इनको बीमारी लगती है फिर उसका भी पता चल जाता है, जुगाली कम करती हैं फिर भी पता चलता है। यो इसकी मैनेजमेंट आजकल इतनी सुखाली हो गई है कि ये ऑनलाइन होता है, यही इसी में मैं बिज़ी हूँ, यहाँ से ऑनलाइन होता है, मेरे कंप्यूटर पर जाता है सारा। अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे करते हैं ये मैनेजमेंट, इनको वहाँ बैठे सारी जानकारी कैसे मिलती है, उसके लिए इनको क्या करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये देख के आप भी हैरान हो जाओगे। 543 के बारे में कुछ और अच्छा, कहना चाहोगे? हाँ, अभी इसके बाद 543 जो है सेकंड लक्ष्य, ये 9वें महीने में 4 तारीख को हुई थी। अच्छा, अब यहाँ आता है क्वालिटी और ब्रीड गाय की। ये 26/10 को 25 को दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। हाँ, ये अच्छी ब्रीड है तो वो 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर ब्रीड नहीं अच्छी, उसकी देखभाल नहीं हुई, तो वो गाभिन ही नहीं होती। तो ये 25 में चेक पास हो गई है, ये गाय प्रेग्नेंट है, और अभी भी इसके नीचे 40 लीटर दूध है इस समय भी हाँ, प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, अभी तो कितने में ट्राई करोगे इसको? ये ड्राई 20 बाई 25 के करीब होगी। अच्छा। इसके 20 होगी। दूध तो कम दिनों हटती ही नहीं, हम खुद 2.5 महीने पहले इनको रोकते हैं, 3 महीने रोकते हैं कुछ गायों को पहले। तो ये इससे ही फर्क पड़ता है 2.5-3 महीने? बहुत, क्योंकि आप देखो अगर एक गाय की एवरेज 40 लीटर की है, उसने 40 लीटर दूध दिया, उसने आपको 9,000 लीटर दूध दे दिया इतनी गर्मी में इस मुल्क में। तो अगर आप उसकी जो बॉडी है फिर टूटती है, चाहे जितनी मर्जी खुराक दो। फिर क्या है कि उसको 2.5 महीने में 10-15 दिन उसको ड्राई करने को लगते हैं। वो गाय के लिए बड़ा कठिन है, हमारे लिए बड़ा कठिन है, उसको कैसे ड्राई करना है, एक प्रोसेस है। उसके बाद फिर उसको 2 महीने जो फीड इतनी अच्छी देनी पड़ती है कि दोबारा वो ठीक हो जाए, उसकी बॉडी मेंटेन हो गई, उसकी यूट्रस लेवल। बच्चे के लिए लोग क्या करते हैं कि कई बार फीड की कमी करते, बच्चे को फीड नहीं देते, गाय ने तो बच्चे को खिलाना ही है, फिर उसके लिए भी एक्स्ट्रा फीड प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, उसकी में जो भी विटामिन्स देने पड़ते हैं। तो वो गायें
बस 9 महीने की 5 दिन ऊपर या 5 दिन में सूख जाती है। बड़ा ये बढ़िया। 40 लीटर दूध वाली है, तो अभी? इसको कितनी फीड और कितना मिनरल चाहिए? जो 40 लीटर इस वक्त है, हम हमारे फार्म में 40 लीटर को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये 13 लीटर 12-13 लीटर के हिसाब से इसको हम रोज़ खाना देते हैं, दूध के हिसाब से ही देते हैं। जिसका 20 लीटर है उसको 6-7 लीटर देते कितनी हैं। कॉस्ट आती है? कॉस्ट आजकल फीड की तकरीबन 35-36 रुपए किलो है अच्छा। फीड। तो हमारी गाय की जो बड़ी गाय है उसकी 500 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट एक दिन की नहीं आती। लगभग 20 रुपए पर केजी दूध पे आ जाता है खर्चा? 19 रुपए भी आता है। 19 रुपए। हाँ, जब सीजन होता है। हाँ। तो जब थोड़ा सा उसमें 22 भी जाता है। 19 और 22 के बीच बीच दूध की प्राइस रहती है। 22 भी कोई बुरी बात नहीं है। तो वो दूध की कॉस्ट फिर भी आजकल जो फार्म बड़े हैं उनको बोनसेस वगैरह मिलते हैं, तो वो 44-45 रुपए में दूध बिकता है। इनको बताया आपने इसका सीमन कौन सा था? हाँ, ये अब इसके हमने जो अब लगाया है, इसके अब नया सीमन हमने शुरू कर दिया है इस साल। सेक्सड सीमन 40-361 जर्मन बुल है। अच्छा। वो सीमन इसका लगाया है, बहुत ही 100% बढ़िया बुल है। और उसमें मास्टाइसिस की कम होगी और बीमारियां कम होगी और उसकी बॉडी सही रहेगी। वो सारी चीज़ें उसकी चेक करके ऑर्डर सही रहेगा वो सारा। अब जब ये इसकी बच्ची आएगी वो हमारी 3rd जनरेशन हो जाएगी। अच्छा। इस फार्म की। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि सेक्सड सीमन लगाया, बछिया नहीं आई? होता है, मगर वो तो आपको 5 से 10% पहले ही सोचना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और सीमन में भी किसी दिन बात करेंगे। सीमन सिर्फ सीमन का कसूर नहीं होता। सीमन में क्या होता है, सीमन की रख रखाव में बहुत फ़र्क पड़ता है। सीमन लगाने वक्त बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सब उसको हैंडलिंग कैसे, वो मैनेजमेंट के अंदर है। सीमन तो 2 मिनट में आप ख़राब कर सकते हो अगर नहीं आपने सही उसका ट्रीटमेंट किया। फिर सेक्सड और नॉन सेक्सड में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके लिए टूल अच्छे हों हमारे पास और उसको वो उसकी टेम्परेचर को सही मैनेज करो। और सीमन अपना चेक करा लो कभी कभी, उसकी एक स्ट्रो कोई बात नहीं, चेक करवा लेनी चाहिए उसमें स्पर्म्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ेंगी। वो टाइम लगाना पड़ता है इन सब चीज़ों को, सिर्फ गाय बांध के बात नहीं बनेगी। और इसमें मैं कहता हूँ गाय कभी किसी का कुछ रखती नहीं, ये देती है हर वक्त। इतना देती हैं कि आपसे साम नहीं होता, मगर आप भी उसका ध्यान रखो। गौ माता है, लोग तो पैरी हाथ लगाते हैं इनको, हम तो इनकी सेवा करेंगे तो मिलेगा, सब कुछ मिलता आगे है। लाओ बछिया। अब ये 3 बछियाँ हैं, जी अनमोल हीरे हैं, और इसकी कीमत आप जानते हैं। जी, क्या कहती है ये? कौन से सीमन की है? ये तीनों ABS सीमन की है, हैमर एंड अरमाडा, जो बहुत बढ़िया के सीमन थे अपने टाइम में। ये 3 ही उसकी हैं। तो अब ये तीनों बच्चियाँ की AI हो गई हैं। यही हो गई है। अब ये सेक्स्ड 50-361 जर्मन बुल से इनकी AI करवाई है। अच्छा। और 544 की 19-12 को हुई है 25 को, हाँ। और 542 की 14/2/26 को, हाँ। और 515 की 31/10/25 को। अच्छा। ये तीनों की और वाहिगुरु करेगा 3 ही बच्चियां देंगी आगे। इनकी आगे ब्रीड कैसी होगी? वो इनसे भी बढ़िया होगी, इनसे ही बढ़िया। इनसे भी, वो तो बहुत ही बढ़िया होगी। अच्छा, आज आपने बहुत जानकारी बढ़िया दी है और लोग याद करेंगे और हो सकता है पलट पलट के देखें। भाई मेरी बात सुन लो, ये एक किताब है, इसका अगला पन्ना 2-4 दिन बाद फिर खोलेंगे और जुड़े रहना हमारे साथ में। सर ਇਹ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਗ 50053 ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੰबर 1, और 5 महीने की हुई हैगी। माँ भी हमारे पास है, वो ABS की पाइपर थी। अब इसके जो ये बच्ची है, ये सॉरी सुपर चार्ज की 3 बच्ची हैं जो WWS का सीमन है। अच्छा। ये तीसरी जनरेशन आ गई, तो ये भी 4.5 महीने की है। एक लास्ट वन 600 नंबर जो आपने बताया है, वो 4 महीने की अभी हुई है। वो उसकी माँ हैमर की है।
ABS के हैमर की सीमन, हमने सब सीमन की बक रख के देखना है क्या मिलता है। तो ये अब इसके भी अब ये सुपर चार्ज WS का लगा है। मतलब आने वाले दिनों में आप ये बताएंगे हाँ जी, कि क्या रिजल्ट निकले इस एक्सपेरिमेंट के। रिजल्ट तो अच्छे ही निकलेंगे, क्योंकि जो बुल की स्टडी हमने की है, बुल मेस्टाइसिस इनको नहीं होना, इसकी टांगें सीधी रहेंगी, इसका अडर जो है कंपैक्ट होगा और दूध है 35 लीटर प्लस से शुरू होगी अपनी ज़िंदगी से पहले में। और उसके साथ ये ब्यूटी में भी सही, ये ब्यूटी एंड मिल्क में सही है। जो जानवर हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल भी खड़े हैं इनसे ज़्यादा दूध, मगर वो ब्यूटी में इतने अच्छे नहीं। चीज़ ब्यूटीफुल भी लगे और उसका दूध भी अच्छा हो और सेहतमंद हो, उसको बीमारियां कम लगें। ये सब जो हम कर रहे हैं बीमारियां कम करने के लिए, डॉक्टरों का खर्चा कम करने के लिए ही कर रहे हैं, वो हो जाता है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जब किसी और पर यकीन करके वैसे किसी का सामान ले लोगे, कोई गाय ले लोगे, तो फिर भाई उसका रिज़ल्ट तो आपके सामने ही आ जाएगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तो मेरी तो सब भाइयों को, सब दोस्तों कह लो, व्यूअर्स को एक ही एडवाइस है, बहुत ध्यान से काम करो, थोड़ा करो मगर अच्छा करो, उसको समझ के करो, उसका नॉलेज लो है क्या। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये इट्स डिग्री करने वाली बात है। इसमें एक पूरी डिग्री करनी पड़ेगी तो आपको पता चलेगा क्या है। मैं नहीं सिखा सकता आपको, मैं आपको बता सकता हूँ, मगर सीखना आपने है। आपने जैसे कि स्कूल में जाओगे, टीचर तो ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाएगा, मगर पढ़ना आपने है। आपने पढ़ना। हाँ, किसी भी मेरी ज़रूरत आपको हो, अशोक जी की ज़रूरत हो, मेरा फ़ोन हमेशा चलता है। मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं बगैर जवाब आज तक नहीं छोड़ता। भाई हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, संपर्क नंबर हरदयाल जी का हम दे रहे हैं साथ में, संगा साहब का, लेकिन टाइम पास करने के लिए फ़ोन मत करना। फ़ोन बहुत ज़रूरी हो, कुछ सीखने के लिए करना, और बिना मतलब के लोग फ़ोन करते हैं रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, कोई तुक नहीं है। टाइम से करो तो फ़ोन उठाएंगे। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हम इनके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।